मेरठ नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स के नाम पर जनता से की जा रही है धोखाधड़ी के विरोध में शिवसेना उद्धव ने नगर निगम के मंगलवार दिवस टाउन हॉल में अधिकारियों का घेराव करते हुए ज्ञापन देकर उचित व जायज हाउस टैक्स लेने की मांग की। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र तोमर ने कहा कि छिपी टैंक स्थित चेतन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में शिवसेना का कार्यालय है। कार्यालय पर सन 1968 से हापुड़ टैक्स लगा दिया गया, जबकि चेतन मेडिकल कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग सन 1982 में अस्तित्व में आई। इस सब को देखकर लगता है कि नगर निगम आज बंद करके हाउस टैक्स भेज रहा है और सीलिंग की धमकी देकर उपभोक्ताओं का शोषण कर रहा है। यदि नगर निगम में उचित हाउस टैक्स देना शुरू नहीं किया तो शिवसेना जनता को साथ लेकर आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर अध्यक्ष अजीज ठेकेदार अवनीश आयशानी प्रधान रविवार भगत जी शाने आलम तरुण सिंह इमरान मोहन देव ब्रिजपाल सिंह विनीत जैन पवन बिरजू आदेश कुमार प्रिंस करी कुलदीप कौशिक नीरज मीनू शहजाद सक्षम आकाश कनौजिया मुजाहिद अमरजीत वाल्मीकि साजिद राम सिंह यादव वसीम ठेकेदार नौशाद दान पवन नरगिस फिरदौस सन्नो पूजा सिंगल इस्लामुद्दीन नूरजहां नजमा सैफी मनोज कुमार रईस हिंदुस्तानी कमल प्रजापति नौशाद सलमानी यासीन खान ईश्वर रजत सिंह आदि उपस्थित रहे। दुकान है नहीं सर, दो कमरों को मिलाकर एक कमरा बना लो। इतना बड़ा है वो जो ये 2 लाख रुपए का लगाया है। दूसरी के साथ सन 68 का हुआ है, आया सन 82 पहले का चला। नाम की बदल दिया, अपना नाम चढ़ा दिया, कीर्तन का नाम क्यों चढ़ा दिया नगर निगम में? आपने बिना हाउस टैक्स लिए नाम चढ़ा दिया या नगर निगम में नाम चढ़ा दिया? ये चेतन खन्ना कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से आए हैं। चेतन खन्ना कॉम्प्लेक्स है। आप ऐसा कीजिए, आप इसमें भी आ जाइए जब भी आप आए, 3-4 बजे जब भी आप आए। बात कर धर्मेंद्र तोमर बोल रहा हूँ। हेलो जी आपके पास आए थे, साहब ने आदेश किए थे आवासीय के लिए हमारे कार्यालय में। पहली चीज आवासीय के लिए शिवसेना कार्यालय को आवासीय कर दिया है। मैं साहब सामने बैठे हैं, सर से बात करिए। ठीक है। और दूसरी चीज जो ही हमें बिल दिया गया है सन 68 का दिया गया है, जबकि हमारा कॉम्प्लेक्स अस्तित्व में आया 1982 में। 82 में बना और 68 का बिल दे दिया हमें, जबकि जो चीज अस्तित्व में ही नहीं थी उसका बिल 68 से कैसे आ गया था? हाँ, आप ये जांच करा के सब चीज करके और आवासीय में करा के हमें हमारा बिल दे दो, हम भरने को तैयार हैं। जी अब इसको हम भवन नाम देते हैं, सेना भवन हो जाएगा हमारा। तो नहीं, हमारा जहाँ हमारा चल रहा था तो भवन कहते हैं, उसे धर्म भवन कहते हैं। हमारे भवन को ऐसा कीजिएगा, 3 के गुणांक को करा दीजिएगा शिवसेना लोग उसमें। और 82 के बाद 3 के गुणांक में लाके रिश्ता हो जाएगा। और नए बार एक दूसरा विकल्प दिए, ठीक है? हाँ, 3 के गुणांक होके जो भी होगा मैक्सिमम कर दीजिए। अपना कलम भी नहीं फंसे, नगर निगम की छवि खराब नहीं हो, कलम भी नहीं फंसा वाली, उनका काम हो जाए भाई साहब, ठीक है? सैनिकों का आना हुआ कारण है नगर निगम द्वारा गली गली मोहल्ले मोहल्ले और बाजारों में लगातार सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है हाउस टैक्स के नाम पर। उल्टे सीधे हाउस टैक्स बनाकर लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनसे वसूली की जा रही है।
उनसे कहा जा रहा है कि यदि तुम पैसा जमा नहीं करोगे, आधा नहीं करोगे या पूरा नहीं करोगे तो सीलिंग कर दिया जाएगा तुम्हारी दुकान। आदमी डरा हुआ है, व्यापार के उसका मन नहीं लग रहा है, स्थिति आ गई है। हो सकता है मेरठ की जनता आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। आज हम उसी चीज के एक प्रकरण हमारे खुद पकड़ में आया कि जहां हमारा कार्यालय जिस कॉम्प्लेक्स में चेतन मेडिकल कॉम्प्लेक्स छीपी टैंक पर, वो चेतन मेडिकल कॉम्प्लेक्स 1982 में अस्तित्व में आया था, लेकिन चेतन मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर जो नगर निगम में टैक्स लगाया वो 1968 का लगाया। इतनी बड़ी धांधली नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी कर रहे हैं, क्या आंख बंद कर बिल तैयार किए जा रहे हैं जो लाखों और करोड़ों में तब्दील किए जा रहे हैं। आज उसी बात को समझाने के लिए हम नगर निगम आए थे। कार्याध्यक्ष से जिसे हमारी बात हुई है उन्हें बताया, उनके समझ में भी आया कि हाँ ये गलत हुआ है कि 1982 में जो बिल्डिंग आई है पकड़ में, उसका बिल 68 का कैसे हो गया। मैंने कहा जी मान लो उसके पीछे भी कोई बिल्डिंग थी 68 की और 1982 में कॉम्प्लेक्स आया, तो कॉम्प्लेक्स का जो मालिक था उसका नाम कैसे नगर निगम में चढ़ गया। नगर निगम में तभी तो चढ़ा होगा जब उसने पुराना टैक्स भर दिया होगा। अगर उसने पुराना टैक्स भरा है तो फिर 1982 से अब तक का आप टैक्स लगाइए, शिवसेना उस टैक्स को भरने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से आपके कर्मचारी, आपके अधिकारी घर घर दुकानों पर, बाजारों में जा रहे हैं, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, सीलिंग का डर दिखा रहे हैं और वसूली कर रहे हैं, वो वसूली हम होने नहीं देंगे। स्थिति यह है कि शहर के अंदर बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा भी है जहां बहुत बड़े बड़े गोदाम चल रहे हैं, घरों में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन हाउस टैक्स के नाम पर वो जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि नगर निगम के अब जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो ऊपर की कमाई उनसे कर रहे हैं और जो हम जैसे ईमानदार हैं, सच्चे हैं, उनको डराया धमका जा रहा है, उनके पास भी उल्टे सीधे बिल भेजे जा रहे हैं। यानी कि उन लोगों की वसूली भी हमसे की जा रही है जो फैक्ट्री और गोदाम चल रहे हैं। तो यह सारा प्रकरण हमने आज कार्याध्यक्ष के सामने रखा है, उनके संज्ञान में आया। नहीं अगर इसकी वो कार्रवाई करेंगे तो हमारा ये जन आंदोलन आगे बढ़ेगा। हम आंदोलन के लिए हर तरह से तैयार हैं।